अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे कि साल जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है और इस शहर ने क्या सियासत होती देखी, किस किस ने क्या क्या सियासी जो हैं वो करवटें ली और उसके बाद इस शहर ने आज जब ये साल इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है तो उसने क्या हासिल किया। इस शहर में रहने वाले शहरियों के मसाइल क्या हल हो सके, क्या इस शहर की जो होने वाली पॉलिटिक्स है उससे इस शहर के रहने वालों को कितना फ़ायदा मिला और फ़ायदा कुछ मिल भी सका या नहीं, और सियासत में जनवरी से लेकर अब तक क्या क्या बड़े मोड़ आए, आज इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ चीफ क्राइम रिपोर्टर असद जैदी ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। असद जैदी साहब, ज़रा आज अहवाल लेते हैं ना, बताते हैं शहरियों को भी कि सियासत ने क्या क्या करवटें ली और क्या नताइज अब निकालते हैं शहरी। ज़रा बताएं ना, जनवरी से अब तक क्या सूरत हाल, क्या क्या बड़े मोमेंट्स आए पहला जनवरी में। जी देखिए, 2023 खत्म होने को है और 2023 के इख्तिताम पर अगर हम बात कर लें कि जनवरी से लेकर अब तक क्या हुआ तो सीधा सीधा बातें करेंगे। कराची की सियासत और हालात का मंजरनामा कुछ यूं रहा। अगर मैं बात करूं जनवरी की, हल्का बंदियों पर एमक्यूएम का शदीद एतराज रहा, हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी दी गई। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक भी बरकरार रहा। इसी तरीके से पीटीआई के खुरम शेर जमान और हाफिज नईमुर रहमान की भी फोन पर गुफ्तगू रही। कराची में इलेक्शन मिलकर लड़ने पर गौर भी हुआ, लेकिन मिलकर लड़ा नहीं और उसके बाद नताइज से बाद भी मुलाकातें रही। इसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में मैदान मारा और फिर मेयर के तौर पर मुर्तजा वहाब एक बार दोबारा सामने है। फरवरी की बात कर ली जाए, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का सदर उनका इंतकाल हुआ। पीटीआई के चेयरमैन ने हुकूमत खात्मे का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया और उसके साथ साथ अमेरिका ने भी अमरीकी कौंसल जनरल ने पाक अमेरिका ताल्लुकात की हसासियत को मुतासिर करने के इल्जामात पीटीआई चेयरमैन पर लगाए। मार्च की बात कर ली जाए तो तोशाखाना का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी समेत सैकड़ों तहफ़ लिए गए, उसकी डिटेल्स दे दी गई तोशाखाना की जानिब से। अप्रैल की बात कर ली जाए, एमक्यूएम का हुकूमत से अलग होने का फैसला हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शहरी सिंध में मरदमशुमारी में बेज़ाब्तगियां मान ली और एमक्यूएम का मुतालबा भी मान लिया। मई की बात कर ली जाए, पीटीआई चेयरमैन गिरफ्तार हुए। कराची में 9 मई को और फिर पूरे पाकिस्तान में हंगामाराई हुई, फिर कारकुनान भी गिरफ्तार हुए और फिर वो लोग भी जिन्होंने कीमती अमलाक और उस बाशमूल हसास अमलाक को आग लगाने की कोशिश की या तोड़ फोड़ में मुलविस थे। जून आ गया, जून की बात कीजिए, मेयर कराची मुर्तजा वहाब मुंतखब हुए। जमात इस्लामी ने नताइज मानने से इनकार किया और फिर एमक्यूएम के तीनों धड़े जिसमें पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान और फारूक सत्तार ग्रुप तीनों मुत्तहिद हो गए, पर इंतखाबात नहीं लड़े और फिर बाइकआउट भी किया। अगर हम बात कर लें जुलाई था दिसंबर की, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की दुबई में मुलाकात हुई। फिर एक दफा सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ पाकिस्तान की सियासत का। मौलाना फजलुर रहमान नाराज हुए। गैर मुल्की फाइनेंसिंग में 53% कमी FPCCI कराची की रिपोर्ट हुई। फिर इसी तरीके से अगस्त की बात कर लीजिए, असम्बलियां तहलील हो गई, निगरां वजीर आजम मुकर्रर कर दिए गए और फिर सिंध के निगरां वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकिर भी अपने ओहदे पर मुकर्रर कर दिए गए। सितंबर की बात कर ली जाए, नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फरिश्त का इजरा हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एमक्यूएम का हल्का बंदियों पर दोबारा एतराज हुआ। अक्टूबर की बात कर ली जाए, सिंध के आधे वसाइल पर जो है एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना था कि हमारा हक है। इसी तरीके से गैर कानूनी तारीके वतन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भी इसी साल हमें देखने को मिला अक्टूबर में, जिसमें बड़ी तादाद में गैर मुल्की तारीके वतन को उनके मुल्क बाइज्जत भेजा गया। उससे पहले डेडलाइंस भी दी गई। और फिर बात कर लीजिए अक्टूबर की, तो 4 साल बाद साबका वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान दोबारा तशरीफ लाए।
इलेक्शन वक्त पर होंगे, इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान भी किया। नवंबर की बात कर ली जाए, 1,86,000 अफगान वतन रवाना हुए। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया। नवाज शरीफ और MKM मुलाकात कराची में हुई और फिर मिलकर इलेक्शन लड़ने पर बात भी हुई। वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा, ये बात पीपल्स पार्टी के बयानिए में और सामने और तकारीर जो पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो की गई, उसमें यही बात सामने है। अगर दिसंबर की बात कर ली जाए तो एक जानिब कराची शहर में एक दफा दोबारा जहां जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सरबराही में इस वक्त आगे बढ़ती दिखाई दी और शहर में टाउन नाजमीन और उसके बाद टाउन चेयरमैन UC नाजमीन सामने आए, तो वहां दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि MKM की जानिब से बाइकॉट था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें मैदान में नजर आई और उनके चेयरमैन भी नजर आए। एक तरफ काम करने की बात की गई इस रवां साल में जब बल्दियाती इंतखाबात हो गए, तो दूसरी जानिब ये भी कहा गया जमात इस्लामी की जानिब से कि हमें हमारा मैंडेट नहीं दिया गया, और अब जब मैंडेट दे दिया गया और लेकिन उसके बावजूद फंड नहीं दिए जा रहे, और फिर इसी तरीके से बहुत सारी बात गई जिसके अंदर इल्जामात और फिर मफाहमत की बातें मुख्तलिफ सियासी जमातों की हमें देखने को मिली। हम दिसंबर की बात करेंगे तो नवाज शरीफ अल अजीजिया केस से बरी हुए। इलेक्शन का बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन ने कहा उस पर शेड्यूल जारी हुआ और फिर उसके कागजात नामजदगी का इजरा कर दिया गया और इस वक्त तक स्क्रूटनी का अमल जारी है। अगर हम बात कर लेंगे पूरे साल की, और तो अली रजा देखिए पूरे साल के अंदर जहाँ एक तरफ उतार चढ़ाव था, जहाँ एक तरफ कराची की सियासत की बात थी, तो दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि कराची के अंदर गवर्नर सिंध जो है वो हमें भरपूर एक्टिव दिखाई दिए, हर महाज पर वो जाते भी दिखाई दिए। लगता यूं था कि अवामी जो एक बात की जाती थी कि शख्स तो बिल्कुल 2023 में सिंध के गवर्नर हमें बहुत एक्टिव दिखाई दिए। एक तरफ उतार चढ़ाव की बात है, अब की बात कर लीजिए सियासी जमातों का गठजोड़ जारी है। जो अब असद ज़ैदी इस पूरे मामले के अंदर ना एक सवाल ये भी उठता है कि पता चले शहरियों को भी कि इस पूरे साल जो सियासत होती रही, हमने एहतजाज भी देखे सियासी जमातों के, हमने गिरफ्तारियां भी देखी सियासी जमातों की, हमने बहुत कुछ देखा, हमने बायकॉट भी देख लिया, हमने मेयर बनता भी देख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बाद जमात इस्लामी की तरफ से मेयर ना मानने की एक पूरी एक तरह से तहरीक चलाई गई, मुहिम चलाई गई, वो भी देख ली। मगर क्या आप समझते हैं कि इस शहर के मसाइल जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, ये दावा किया जाता है सियासतदानों की तरफ से, उसमें उन मसाइल के हल निकलते दिखाई दिए असद ज़ैदी? जी देखिए, जब मुंतखब होकर नुमाइंदे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि काम करने के लिए जो उनकी सरबराही जो लोग कर रहे होते हैं वो जरूर उनको इस बात के लिए कायल करते हैं कि आपने जाकर डिलीवर करना है। देखिए, जमात इस्लामी को पहले भी मौका मिला और फिर एक दफा दोबारा जमात इस्लामी को कराची शहर में मौका मिला। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मौका मिला और हमने ये देखा कि जो सियासी जमातें जहां जहां अपना असर रखती थी वहां पर बिल्कुल अपने अपने रहते हुए, अपने वसाइल में रहते हुए, महदूद वसाइल की बात कर ली जाए तो काम तो बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन जिस बात से आप अली रजा बात कर रहे हैं, देखिए कराची शहर की डायमेंशन को समझना होगा, कराची शहर की महरूमियों को समझना होगा। कराची शहर के अंदर पिछले अदवार में जिस अंदाज से तबाही मचाई गई और पिछले अदवार में जिस अंदाज से काम ना हो पाया और फिर उसके बाद बारिशों का सिलसिला, तूफानों का सिलसिला और फिर पुरानी बिछी हुई सीवरेज की लाइनों की बात कर लीजिए, पानी की लाइनों की बात कर ली जाए या फिर पानी की तकसीम की, तो ऐसे बहुत सारे सवालिया निशान सालों से हैं। ये 2023 की बात नहीं, लेकिन क्योंकि जब सियासी नुमाइंदगान आ जाते हैं वो अपने अपने इलाकों में बैठ जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है। हमने ये भी देखा
एमएनएज एमपीएज ने भी 2023 में अपना जब उनका टिन्योर पूरा हो रहा था और ये अगस्त में खत्म हो रही थी, उससे पहले भी करोड़ों रुपए के फंड कराची शहर में आए और हमने जो है वो सड़कों की तामीर भी होते देखी और उसके साथ साथ सर्विस लाइनें भी डलते देखी और उसके साथ साथ पानी की लाइनें भी डलते देखी। देखिए एक तरफ पंप लगते भी देखे। अगर हम बात कर ले, किसी भी सियासी जमात की बात नहीं करेंगे, मिन जुमला सियासी जमातों की बात करेंगे, अपने अपने तौर पर सबकी कोशिश यही रही कि वो इतना काम जरूर कर जाएं कि जब अपने इलाके में जाएं तो वोट ले सकें। और इस वक्त भी जो जितना मुकाबला होगा अली रजा, वो यकीनी तौर पर लोग बाशऊर हो चुके हैं। तो जो उनके इलाकों में काम हुए हैं, देखिए पिछले अदवार में एक होता है सियासी नारा, एक होता है काम करना। अगर आप एमकेएम की बात कर लें, उनके जितने भी एमपी एमएनए थे उन्होंने कोशिश की एमएनए के फंड से एमपीए ने जो है उसमें अपना फीडबैक दिया था कि जी किस किस इलाके में फंड एमएनए को मिला था, लेकिन उसके अंदर काम एमपीए के हल्कों में भी हुए। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे जितने भी, तो उन्हें पसंद भी, बस पार्टी ने अपने इलाकों में कोशिश की कि वो वहां पर इतना काम जरूर कराए कि बाद में वहां पर जा। मगर असद ज़ैदी, आप समझते हैं, असद ज़ैदी देखें, बात यह है कि जितना बड़ा ये शहर है, जितनी बड़ी इस शहर की आबादी है, तो उस शहर के हवाले से, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर के हवाले से जो फंड्स मिलना चाहिए वो इस शहर को मिल रहा है क्या? उसको लगाया जा रहा है? क्यों ये हर दफ़ा हम ये देखते हैं कि फ़ंड्स का रोना इदारे करते दिखाई देते हैं? क्यों हम ये देखते हैं कि फ़ंड्स का रोना मुंतखब नुमाइंदे करते देखते हैं? क्यों हम ये देखते हैं कि फ़ंड्स का रोना जो है वो मुताल्लिका इदारे जो है वो हमेशा दिखाई देते हैं रोना, मगर उसके बावजूद जो माफिया है शहर का वो करोड़ों रुपए कमा के इधर से निकल जाता है और कमा रहा होता है। हमें बताएं कि ये वाटर कॉरपोरेशन के सीईओ हमें बताते हैं कि एक एक जो चोरियां पकड़ी जा रही हैं कुछ ऐसे निकलें कि जहां पर दिन के 80-80 लाख रुपए जो है वो उतना पानी चोरी हो रहा था, वो फरोख्त हो रहा था। हमें सुई सॉदर्न गैस कंपनी बता रही है कि पूरी की पूरी हज़ारों की तादाद में घरों को गैर कानूनी तौर पे गैस दी हुई थी। हमें ये इदारे बता रहे हैं कि इस वक्त CPLC बता रहा है कि स्ट्रीट क्राइम और इस तरह के वाक़यात में इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की चोरी रवा साल हो जाती है। अब देखें शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और दीगर मामलात हैं, आप समझते हैं कि इस शहर के हवाले से जो फंड्स लगना चाहिए वो मिल भी रहा है शहर को? देखिए फंड्स की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के अंदर कराची एक हब की हैसियत रखता है और सबसे ज्यादा जो कमा के देने वाली बात कही जाती है वो बेटा है जो पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, कमाओ सपूत के साथ। लेकिन फिर उसी अंदाज से, जिस अंदाज से कमाओ सपूत कमाता है, तो इसको मेहनत मशक्कत पे लगाया हुआ है, इसको फंड नहीं दिए जाते जिस अंदाज से फंड की जरूरत है। देखिए पहले तो मर्दमशुमारी की बात हुई, मर्दमशुमारी में हल्का बंदियों की बात हुई, हल्के बनेंगे, यूसीज बनेंगी तो वहां पर तरक्याती कामों का फंड आएगा। जब यूसीज ही कम दिखाई गई और फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जिस तरीके से सस्तांस लिया और फिर यहाँ पर मर्दमशुमारी के नंबर फिगर्स बढ़े और फिर यूसीज बढ़ी, तो वो भी एक काबिल जिक्र बात रही। आपने कहा कराची शहर में, देखिए कराची शहर में जहाँ एक जानिब हम फंड ना होने की बात करते हैं, वहां पर वसाइल जितने मौजूद हैं क्या हमने उनको यूटिलाइज कर लिया? जितनी बात की गई कराची शहर में 2023 में ही बेतहाशा एजेंट्स ऐसे थे जिसको बंद करवाया गया जो इनलीगल थे और फिर कराची के बड़े पैसे को वो हड़प कर जाते थे और वो नहीं मिलता था, अवाम तक उसको रसाई नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अब तक क्यों मुकम्मल कंट्रोल हासिल ना हो सका? सवालिया निशानों की बात करेंगे तो फिर हमने अब हालिया 2-3 रोज में आरती के प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में देखा कि डीजी केडी नवेद अनवर कहते हमें सुनाई दिए कि जी उनके पास तरक्याती फंड के लिए जो आप बात करते हैं तो वो इसलिए नहीं है कि उनके नाहिंदगान में बड़े बड़े कराची के इदारे हैं, चाहे वो SBCA की बात की, MBA की बात की, LDA की बात की, मास्टर प्लान की बात की, तो जब कराची शहर पे तर्स नहीं खाया जाएगा और सिर्फ इसको उतना दिया जाएगा जो इसके पेट भरने के लिए बस जरूरी है, तो फिर शहर की महरूमियां दूर कैसे होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं असद ज़ैदी। तफसीलात जो है सुई नजर बिल्कुल बिल्कुल तो सुई की जी रिकवरी होने के ना होने के बराबर, चोरियां बेतहाशा। हम आए रोज अपने प्रोग्राम में पूरा साल दिखाते रहे लोगों के मसाइल भी और दिखाते रहेंगे भी, और इंशाल्लाह 2024 में भी उसी
तनदही से दिखाएंगे और कोशिश करेंगे उससे बेहतर कि एक जानिब लोग बिल बिला रहे हैं, दूसरी जानिब हम दावा करते लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि हमने कराची की किस्मत बदल दी। जिस शहर की किस्मत बदलनी है उसके लिए वसाइल की बात कर ली जाए। फायर ब्रिगेड की बात इस साल हमने की तो देखा कि फायर ब्रिगेड गायब है। हमने अगर बात की वाटर बाउजर्स की तो हमने देखा वाटर बाउजर्स गायब हैं। हमने अगर बात की इस शहर को बचाने वाले आलात की तो हमें उसमें भी खातिर खा जवाब बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल असद जैदी साहब सही फरमा रहे हैं कि हमने बहुत सारे मसाइल पे हमारी कोशिश होती है नाज़रीन के कराची शहर की जो है वो बात करें। बहुत शुक्रिया असद जैदी आपका, आपने तफसीली बताया कि कराची की सियासत बिलखुसूस और बिलूम पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े मोड़ क्या क्या आए, और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे असद जैदी के देखें वसाइल की ज़रूरत है इस शहर को। जब ये दावा किया जाता है ना कि पाकिस्तान चलाता है, ये दावा छोटा नहीं है, ये दावा बहुत बड़ा है। और जब ये दावा किया जाता है कि ये शहर जो है वो पूरा मुल्क चलाता है तो उस शहर को उस हिसाब से जो वसाइल हैं वो मिलने चाहिए, वो फंड्स मिलने चाहिए। हम अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं कि KDA के जो DG हैं वो क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना मेरे पास मुलाजमीन के तनख्वाहें देने के पैसे हैं और साथ साथ जो वाजिबात दीगर सरकारी इदारों ने मुझे देने हैं वो भी नहीं दे रहे, और इसकी जो मालियत है वो भी 3 अरब से जायद बताई जाती है। अब नाज़रीन जब सरकारी और बड़े महकमों के इदारों के ये हाल होंगे इस शहर में, तो आप मुझे बताइए कि इस शहर में कैसे काम होगा, कैसे तरक्याती जो काम मंसूबे हैं उसके ऊपर काम हो सकेगा। फिर जो मंसूबे बनाए जाते हैं उसमें इतनी ताख़ीर दिखाई जाती है, इतनी ताख़ीर पाई जाती है कि उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए फिर एक जो महकमा जाती कार्रवाइयाँ हैं, तहरीरी ख़त ख़िताबत है वो शुरू की जाती है, और उसके बाद देखने में मिलता है कि जो मंसूबा बन जाना चाहिए था उसकी कॉस्ट यहाँ खड़ी हो चुकी है, और उसकी वजह से बड़ी ताख़ीर का भी सामना करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल K4 मंसूबा है कि जो अब तक मुमकिन ही नहीं बन पा रहा कि वो शहरियों तक, इतना बड़ा मंसूबा है कि शहरियों को, सबसे बड़ा मसला शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल में से एक ये है कि पानी नहीं मिलता, पानी उनके घरों पर नहीं पहुंच रहा। ये इधर मुहावरे दिए जाते हैं, बातें की जाती हैं कि नलकों में पानी आता नहीं है, टैंकरों के ज़रिए आ जाता है। जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ पर इतना बड़ा मंसूबा अब तक ताख़ीर का शिकार है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनी तौर पे जो मुताल्लिका इदारे हैं, बिलखुसूस जो निगरां हुकूमत हैं और जो अफसरान हैं जो ओहदों पर इस वक्त फाइज हैं, वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। बातें तो की जा रही हैं कि कुछ फंड्स जो हैं वो सामने आएंगे और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी तरह बड़े बड़े मंसूबे हैं। इस शहर को चलाने वाली एक बल्दिया उस्मा कराची भी है जिसके अंदर फंड्स के मसाइल दिखाई देते हैं। उनके लोग अपनी पेंशन्स के लिए जो है वो ठोकरे खाते दिखाई देते हैं। वहाँ पर मुलाजमीन जो सबसे अहम इदारे हैं सेफ्टी की, अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड की, तो वहाँ पर उनके मुलाजमीन को भी जो है वो सेफ्टी सूट जो है वो नहीं मुहैया किया जाता। और बहुत सारे मसाइल हैं कि हम जिस पर बात करते हैं उसमें मसाइल दिखते हैं, मगर हम अपने प्रोग्राम में साथ साथ उन मसाइल के हल भी बता रहे होते हैं। नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।